अकबर बीरबल की नोकझोंक, हास्य, तर्क और गहरी शिक्षा सब कुछ मिलेगा। अकबर बीरबल की अनोखी कहानी। प्रस्तावना। मुगल साम्राज्य का इतिहास अनेक महानायकों से भरा पड़ा है। सम्राट अकबर उनमें से एक ऐसे शासक थे जिन्हें न केवल युद्ध कौशल के लिए जाना जाता है बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति दया के लिए भी याद किया जाता है। अकबर का दरबार विद्वानों और नवरत्नों से सुसज्जित था। उन्हीं नवरत्नों में से एक थे बीरबल। बीरबल की हाजिर जवाबी और तीक्ष्ण बुद्धि ने अकबर के दरबार को हमेशा जीवंत बनाए रखा। यह कहानी उस दौर की है जब अकबर और बीरबल की मित्रता अपने चरम पर थी और पूरा साम्राज्य उनकी चर्चाओं और हास परिहास से आनंदित होता था। पहला प्रसंग, अकबर की चुनौती। एक दिन दरबार में अकबर उदास बैठे थे। चेहरे पर हल्की चिंता की रेखाएं थीं। दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी बीरबल ने धीरे से पूछा, जहांपनाह, क्या बात है? आज आप इतने गंभीर क्यों हैं? अकबर ने लंबी सांस भरते हुए कहा, बीरबल, मैं सोच रहा हूं कि इस विशाल साम्राज्य में कौन मेरे प्रति सबसे ज्यादा वफादार है। धन, सम्मान और पुरस्कार तो सबको मिलते हैं, पर असली निष्ठा की परख कैसे हो? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, यह प्रश्न सरल नहीं है, पर यदि आप अनुमति दें तो मैं एक तरीका सुझा सकता हूं। अकबर उत्सुक हो उठे, तो बताओ, तुम्हारा तरीका क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, निष्ठा की परख करने का सबसे अच्छा तरीका कठिन परिस्थितियों में होता है। यदि हम कुछ ऐसा करें जिससे लगे कि आप स्वयं संकट में हैं, तो पता चल जाएगा कि कौन सच्चा वफादार है। अकबर ने हामी भर दी और बीरबल की योजना पर सहमति दे दी। दूसरा प्रसंग, परख की तैयारी। बीरबल ने दरबारियों से कहा, कल सुबह एक आदेश जारी किया जाएगा कि सम्राट अकबर अचानक बीमार हो गए हैं और उनकी स्थिति गंभीर है। इस समाचार को पूरे राज्य में फैला दिया जाए। दूसरे दिन खबर फैलते ही महल और राजधानी में हलचल मच गई। कई दरबारी चिंतित हो उठे, तो कुछ गुप्त रूप से खुश भी हुए कि अब सत्ता परिवर्तन का समय निकट है। अकबर यह सब अपने गुप्त कक्ष से देख रहे थे। बीरबल बीच बीच में उन्हें सारी सूचनाएं पहुंचाते रहे। तीसरा प्रसंग, दरबारियों की परीक्षा। अगले दिन दरबार लगा। अकबर की जगह एक पर्दा लगाया गया और घोषणा हुई कि बादशाह बहुत बीमार हैं, इसलिए वे सीधे दरबार में नहीं आ सकते। दरबारियों को अब अपनी भावनाएं प्रकट करने का अवसर मिला। कोई बोला, जहांपनाह, आपके बिना यह साम्राज्य अधूरा है। खुदा आपको लंबी उम्र दे। दूसरा बोला, अगर आप नहीं रहे तो मैं भी दरबार में कदम नहीं रखूंगा। पर कुछ दरबारी ऐसे भी थे जिन्होंने धीरे धीरे भावी उत्तराधिकारी को खुश करने की कोशिश शुरू कर दी। बीरबल सब पर नजर रख रहे थे। चौथा प्रसंग, असली वफादार कौन। जब स्थिति पूरी तरह साफ हो गई तो बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब समय आ गया है कि आप स्वयं दरबार में आए और सबके चेहरे पर से नकाब उतारें। अकबर अचानक पर्दे के पीछे से बाहर आए। सभी दरबारी चौंक गए। किसी के चेहरे पर खुशी थी, किसी पर शर्मिंदगी। अकबर ने गुस्से में कहा, तुम सबने मुझे बीमार मानते ही रंग बदल लिए। सत्ता के लालच ने तुम्हारी निष्ठा की पोल खोल दी। पर एक व्यक्ति ऐसा है जिसने न केवल चिंता जताई बल्कि दिन रात मेरे लिए दुआएं की और किसी भी प्रकार की राजनीति में शामिल नहीं हुआ। सभी की निगाहें उस व्यक्ति पर गईं, वह था बीरबल। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, सच्चा मित्र वही है जो सुख दुख में साथ दे। तुमने मुझे सिखाया कि असली वफादारी की पहचान कैसे होती है।
पांचवा प्रसंग, बीरबल की बुद्धि का कमाल। इस घटना के बाद अकबर का विश्वास बीरबल पर और गहरा हो गया। पर बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई। कुछ ही दिनों बाद पड़ोसी राज्य का एक दूत अकबर के दरबार में आया। उसने अकबर से कहा, हमारे राजा जानना चाहते हैं कि आपकी दौलत अधिक है या बुद्धि। अकबर थोड़े असमंजस में पड़ गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह की दौलत बहुत है, पर बुद्धि उससे कहीं ज्यादा कीमती है। दौलत खो जाए तो वापस आ सकती है, पर बुद्धि खो जाए तो सब खो जाता है। दूत निरुत्तर हो गया और लौटकर अपने राजा से बोला, अकबर का साम्राज्य केवल सोने चांदी से नहीं बल्कि बुद्धिमानों से भी समृद्ध है। छठा प्रसंग, बीरबल की हाजिर जवाबी। एक दिन अकबर ने दरबार में सवाल किया, बीरबल, दुनिया में सबसे बड़ा फूल कौन सा है? दरबारी चकित हो गए। कोई कहता कमल, कोई बोला गुलाब। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया का सबसे बड़ा फूल आपकी कृपा है। जब यह खिलता है तो पूरी प्रजा खुशबू से महक उठती है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बातों में हमेशा गहरी शिक्षा छिपी होती है। सातवां प्रसंग, कठिन प्रश्न का उत्तर। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे बताओ, दुनिया में सबसे बड़ा सच क्या है? बीरबल ने बिना देर किए कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ा सच है मृत्यु। इसे कोई नकार नहीं सकता, न धन, न शक्ति, न ताज। अकबर कुछ देर मौन रहे। फिर बोले, तुम सही कहते हो। यही कारण है कि हमें जीवन को न्याय और दया के साथ जीना चाहिए। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन भर नहीं हैं, बल्कि इनमें गहरी जीवन शिक्षा छिपी है। वफादारी, ईमानदारी, बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और न्याय, ये सब गुण बीरबल की कहानियों में झलकते हैं। अकबर ने बीरबल से सीखा कि सत्ता का असली आधार तलवार नहीं बल्कि न्याय और जनविश्वास है। और बीरबल ने अकबर को यह भी सिखाया कि एक शासक तभी महान होता है जब वह अपने मित्रों और प्रजा के दुख सुख को समझे। यह कहानी लगभग 4000 शब्दों के विस्तार में अकबर बीरबल के संवाद, हास्य, दरबार हॉल, बीरबल की बुद्धिमानी, हास्य और जीवन की गहराई सब कुछ समाहित रहेगा। अकबर बीरबल की कहानी लगभग 4000 शब्दों में। प्रस्तावना। भारत के इतिहास में मुगल सम्राट अकबर और उनके दरबारी बीरबल की जोड़ी आज भी उतनी ही लोकप्रिय है जितनी उस समय थी। बीरबल केवल एक मंत्री ही नहीं बल्कि एक सच्चे मित्र, मार्गदर्शक और अकबर की आंखों के तारे थे। उनकी चतुराई, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता ने उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। यहाँ प्रस्तुत है एक विस्तृत कथा जो न केवल मनोरंजन करती है बल्कि जीवन के अनेक गहरे संदेश भी देती है। दरबार का दृश्य। एक दिन अकबर अपने भव्य दरबार में बैठे थे। चारों ओर राजकुमार, मंत्री, सेनापति और दरबारी विद्वान उपस्थित थे। दरबार का वातावरण गंभीर था क्योंकि उस दिन राज्य के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी थी। लेकिन अकबर का मन कुछ और ही सोच रहा था। उन्होंने अचानक बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम तो मेरे दरबार की शान हो। आज मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं। क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, बीरबल हमेशा आपकी सेवा में हाजिर है। परीक्षा ही तो असली अवसर है जहां मित्र और शत्रु में फर्क दिखाई देता है। पहला प्रसंग, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? अकबर ने बीरबल से प्रश्न किया। बीरबल, बताओ, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति किसकी है?
धन, बल, बुद्धि या कुछ और। दरबार में खामोशी छा गई। सब अपनी अपनी जगह सोचने लगे। सेनापति बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ी शक्ति तलवार की है। बल से ही राज चलता है। मंत्री बोले, नहीं महाराज, सबसे बड़ी शक्ति धन की है। धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है। विद्वान बोले, सबसे बड़ी शक्ति ज्ञान की है। ज्ञान से ही अज्ञान मिटता है। अकबर ने अंत में बीरबल की ओर देखा। अब तुम बताओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इन सभी बातों में सच्चाई है, परंतु सबसे बड़ी शक्ति प्रेम और विश्वास की है। धन, बल और ज्ञान क्षणिक हैं, लेकिन प्रेम और विश्वास से ही साम्राज्य स्थिर रहते हैं। आप और प्रजा के बीच प्रेम और विश्वास है, तभी आपका राज इतना भव्य और सुरक्षित है। अकबर यह सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और दरबार में घोषणा की, आज से मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी शक्ति प्रेम और विश्वास की है। दूसरा प्रसंग, खजाने की खोज। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि पड़ोसी राज्य में धरती के नीचे सोने का खजाना दबा हुआ है। मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ और उसे मेरे लिए निकाल लाओ। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, खजाना केवल जमीन के नीचे नहीं होता। असली खजाना तो जनता का विश्वास है। लेकिन यदि आप आदेश दें तो मैं इस यात्रा पर अवश्य जाऊंगा। बीरबल ने यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्होंने देखा कि गांव के लोग भूख और गरीबी से परेशान हैं। उन्होंने दरबार लौटकर अकबर से कहा, जहांपनाह, खजाना मैंने देख लिया, परंतु वह सोने चांदी का नहीं, बल्कि आपकी प्रजा के आंसू हैं। यदि आप इनकी देखभाल करेंगे तो यही सबसे बड़ा खजाना होगा। अकबर ने यह सुनकर तुरंत आदेश दिया कि गरीबों की सहायता की जाए। दरबार गूंज उठा, बीरबल की जय। तीसरा प्रसंग, आधा हजार को पूरा हजार। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम तो हर सवाल का उत्तर तुरंत दे देते हो। अब देखो, मेरे पास 500 सोने के सिक्के हैं। इन्हें मैं चाहता हूं कि 1000 बना दूं, पर शर्त यह है कि बिना और सिक्के जोड़े इसे पूरा 1000 साबित करो। दरबार के विद्वान उलझ गए। कोई कहता गणित का खेल है, कोई कहता असंभव है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, 500 को जब हम आधा 1000 कहते हैं तो वह भी तो 1000 का ही हिस्सा है। इस तरह 500 ही पूरा 1000 कहलाता है। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। वाह बीरबल, केवल तुम ही इस प्रकार के उत्तर दे सकते हो। चौथा प्रसंग, सबसे बड़ा झूठ कौन बोलता है। एक दिन अकबर ने दरबार में प्रश्न किया, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ कौन बोलता है। किसी ने कहा व्यापारी, किसी ने कहा राजनेता, तो किसी ने कहा सैनिक। बीरबल बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ा झूठ वही बोलता है जो कहता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। पांचवा प्रसंग, बीरबल का गांव। अकबर ने सोचा कि क्यों न बीरबल के गांव जाकर उनकी सादगी देखी जाए। वे छुपकर साधारण वेश में बीरबल के गांव पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि गांव वाले बीरबल का कितना सम्मान करते हैं। लोग कहते, हमारे बीरबल केवल दरबार के नहीं, गांव के भी गौरव हैं। वे हमें हमेशा न्याय दिलाते हैं। अकबर यह सुनकर गर्व से भर गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, वाकई बीरबल केवल मेरे दरबार की शान नहीं, बल्कि जनता के दिल की धड़कन है। छठा प्रसंग, न्याय की मिसाल। एक बार दो स्त्रियां दरबार में आईं।
दोनों एक ही बच्चे को अपना बताने लगीं। मामला गंभीर था। अकबर ने बीरबल से कहा कि तुम ही न्याय करो। बीरबल ने तलवार मंगवाई और कहा, यदि दोनों ही इसे अपना बच्चा मानती हो तो इसे दो हिस्सों में बांट दो। एक स्त्री चुप रही, दूसरी चीखकर बोली, नहीं, बच्चा मुझे मत दो, लेकिन इसे मत मारो। बीरबल ने तुरंत घोषणा की, जहां पनाह, यही असली मां है। क्योंकि मां अपने बच्चे को खो सकती है, लेकिन उसकी जान कभी नहीं ले सकती। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की। उपसंहार। बीरबल की चतुराई केवल हास्य या पहेलियों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने अकबर को सच्चा शासक बनाने में मदद की, जनता और राजा के बीच पुल का काम किया। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि बुद्धि, करुणा और न्याय सबसे बड़े गुण हैं। आज भी जब हम अकबर बीरबल की कहानियां सुनते हैं तो मुस्कान के साथ जीवन की गहराई भी समझ में आती है। यह पूरी कथा नीचे दी गई कहानी एक लंबी अकबर बीरबल कथा है, जिसमें अलग अलग प्रसंग जुड़े हुए हैं। इसमें बीरबल की बुद्धिमानी, अकबर की जिज्ञासा और दरबार के मनोरंजक प्रसंगों को एक सूत्र में पिरोया गया है। प्रस्तावना। मुगल बादशाह अकबर अपनी न्यायप्रियता, उदारता और विशाल साम्राज्य के लिए प्रसिद्ध थे। पर उनकी लोकप्रियता के पीछे एक और कारण था, उनका नवरत्नों से सुसज्जित दरबार। इन नवरत्नों में सबसे प्रख्यात और सर्वप्रिय नाम था बीरबल का। बीरबल का असली नाम महेश दास था। वे अत्यंत चतुर, बुद्धिमान और हास्यप्रिय थे। उनकी बुद्धिमत्ता से न केवल दरबारियों का मनोरंजन होता था, बल्कि कई बार संकट की घड़ी में साम्राज्य को भी मार्गदर्शन मिलता था। अब आइए हम एक लंबी कथा में बीरबल के अनेक किस्सों का आनंद लेते हैं। पहला प्रसंग, बीरबल की पहचान। एक बार अकबर दरबार में नए मंत्रियों से चर्चा कर रहे थे। तभी उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि दरबार में ऐसे व्यक्ति हों जो केवल विद्वान ही नहीं, बल्कि तर्क और चातुर्य में भी श्रेष्ठ हों। तभी महेश दास बीरबल की ओर इशारा कर एक दरबारी बोला, जहां पनाह, यह व्यक्ति आपकी कसौटी पर खरा उतर सकता है। अकबर ने महेश दास से कुछ कठिन प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न था, बताओ इस धरती पर कितने पत्ते हैं? महेश दास मुस्कराते हुए बोले, जहां पनाह, जितने पेड़ों पर पत्ते हैं उतने ही हैं। यदि गिनना चाहें तो एक एक पत्ता गिनवा दीजिए। अकबर उनकी हाजिर जवाबी से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें दरबार का हिस्सा बना लिया। तभी से महेश दास का नाम पड़ा बीरबल। दूसरा प्रसंग, सबसे बड़ा इनाम। एक बार अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा इनाम क्या है? कोई बोला सोना, कोई बोला हीरा, किसी ने कहा राज्य। बीरबल चुप रहे। अकबर ने उनसे पूछा, तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ा इनाम है ईमानदारी से जीता हुआ विश्वास। सोना चांदी लुट सकता है, राज्य छीन सकता है, पर यदि किसी का विश्वास जीत लिया तो वह सबसे बड़ा इनाम है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बात सोने से भी कीमती है। तीसरा प्रसंग, 3 प्रश्न। एक बार अकबर ने बीरबल से 3 प्रश्न पूछे। 1. दुनिया में सबसे तेज क्या है? 2. दुनिया में सबसे मीठा क्या है? 3. दुनिया में सबसे कठिन क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे तेज है विचार। पलक झपकते ही यह कहीं भी पहुंच जाता है। सबसे मीठा है प्यार भरी बातें। और सबसे कठिन है अपने क्रोध पर नियंत्रण करना। अकबर फिर मुस्कुराए।
बीरबल, सचमुच तुम मेरे नवरत्नों में सबसे चमकते रत्न हो। चौथा प्रसंग, बीरबल और किसान। एक बार अकबर वेश बदलकर नगर भ्रमण पर निकले। वहां उन्होंने देखा कि एक गरीब किसान खेत में मेहनत कर रहा है और गा रहा है। अकबर ने पूछा, तुम्हें इतनी मेहनत के बाद भी दुख नहीं होता? किसान बोला, महाराज, जब तक रोटी मेहनत की खाई जाती है तब तक जीवन सुखमय लगता है। अकबर दरबार में लौटे और यह बात बीरबल से साझा की। बीरबल बोले, जहां पनाह, यही तो सच्चाई है। मेहनत की कमाई इंसान को संतोष देती है। भोग विलास तो पल भर का सुख है। पांचवा प्रसंग, सबसे बुद्धिमान कौन। एक दिन अकबर ने दरबारियों से कहा, आज मैं परखूंगा कि तुम सब में सबसे बुद्धिमान कौन है। उन्होंने सबको एक एक ठूंठ दिया और कहा, इसे हरा भरा पेड़ बनाकर दिखाओ। सभी दरबारी हैरान रह गए। पर बीरबल ने वह ठूंठ खेत में लगवा दिया और उसके पास बेल बो दी। कुछ ही दिनों में बेल उस पर चढ़ गई और ठूंठ हरा भरा दिखने लगा। अकबर ने देखा और प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं, बीरबल। छठा प्रसंग, बीरबल और लालची दरबारी। दरबार में एक दरबारी हमेशा बीरबल से ईर्ष्या करता था। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल की बुद्धि का दिखावा है। इन्हें परख कर देखिए। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया, 1 महीने में ऐसा काम करो जिससे सभी प्रसन्न हो जाएं। बीरबल ने नगर में एक कुआं खुदवाया और कहा, यह कुआं सबके लिए है, अमीर, गरीब, हिंदू, मुसलमान सभी इसका जल ले सकते हैं। पूरा नगर खुश हो गया। अकबर ने दरबारी से कहा, देखा, बीरबल ने सबको प्रसन्न कर दिया। 7वां प्रसंग, अकबर का सपना। एक बार अकबर ने सपना देखा कि उनके सारे दांत गिर गए हैं। उन्होंने ज्योतिषियों से पूछा। सबने कहा, जहां पनाह, इसका अर्थ है कि आपके सभी रिश्तेदार आपसे पहले मर जाएंगे। अकबर बहुत दुखी हुए। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा। बीरबल बोले, जहां पनाह, यह तो सौभाग्य की निशानी है। आप अपने पूरे परिवार से अधिक आयु तक जीवित रहेंगे। अकबर खिल उठे और बीरबल को इनाम दिया। 8वां प्रसंग, बीरबल की परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, यदि तुम सचमुच चतुर हो तो ऐसा जवाब दो जिससे मुझे हंसी भी आए और सीख भी मिले। बीरबल बोले, जहां पनाह, जीवन 2 चीजों पर चलता है, सत्य और धैर्य। यदि सत्य खो दो तो विश्वास खो दोगे और यदि धैर्य खो दो तो सब कुछ खो दोगे। अकबर ने हंसते हुए कहा, सचमुच तुम्हारे शब्द किसी किताब से भी अधिक मूल्यवान हैं। 9वां प्रसंग, गधे की चोरी। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, आज तुम साबित करो कि तुम चोर पकड़ सकते हो। उन्होंने एक गधा दरबार में मंगवाया और कहा, इसे चोरी करने वाला आज यहीं बैठे दरबारियों में है। बीरबल ने सबको कहा, जो भी गधे की पूंछ पकड़कर आएगा वही चोर साबित होगा। सबने गधे की पूंछ पकड़ी पर केवल एक दरबारी ने नहीं पकड़ी। बीरबल बोले, यही चोर है, क्योंकि इसे डर था कि कहीं गधा बोल न दे। वह दरबारी सचमुच चोर निकला। 10वां प्रसंग, बीरबल और अकबर की मित्रता। एक बार अकबर बीरबल से बोले, तुम मेरे मित्र हो या सेवक? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं आपका मित्र भी हूं और सेवक भी। जब आप गलती करते हैं